जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसा शेयर जो अपने हाई से लगभग 70% गिर चुका है। आप इस शेयर को देखिए, अपने हाई से लगभग 70% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। 73 ही है, 70% से और ज़्यादा ही है। 28 जनवरी 2024 से लेके 12 जनवरी 2026 तक ज़बरदस्त गिरावट हुई। लोगों ने बड़ा पार्टिसिपेट इस शेयर के अंदर किया था। देखिए, तेजी भी ऐसी ही ज़बरदस्त इसके अंदर बनी थी कि सबको हिला दिया था। 9 गुना पैसा इस शेयर ने किया। कितना? 9 गुना पैसा किया था 2021 से लेकर 2024 के बीच में। जब इतना बड़ा पैसा बनता है तो फिर गिरावटें भी उसी तरीके की होती हैं। ये बातें हम समझ में बहुत सारे लोगों की नहीं आती है। देखिए, रिजल्ट्स के अंदर सारा खेल होता है। शेयर यहाँ से यहाँ भाग गया, फिर उसी हिसाब के रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। कंपनी अगर रिजल्ट्स उस हिसाब के नहीं दिखा पाती है तो गिरावटें ऐसी हो जाती हैं। अब की बात करें तो लगभग देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 303 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट बात करें 197 करोड़ का नुकसान है। उससे पहले 307 करोड़ का, उससे पहले 194 करोड़ का, उससे पहले 72 करोड़ का नुकसान है। उससे पहले देखेंगे बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, 3 डिजिट में अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन अब अचानक यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है। किसके अंदर? नेट प्रॉफिट के अंदर। तो रिजल्ट्स आपके सामने है कि शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जी, कल क्या यहाँ पर भागेगा? देखिए, कल भागेगा नहीं भागेगा, 5 दिन के अंदर 20% की गिरावट हो गई है। रिजल्ट्स ख़राब होते हैं तो इसी तरीके की शेयर के अंदर पिटाई होती है। जी, कब तेज़ी बनेगी फिर इसके अंदर? अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा तभी तेज़ी बनेगी। ऑर्डर्स मिलेंगे सरकार की तरफ से तभी तेज़ी जाके बन सकती है। दोस्तों, अगला शेयर है हिंदुस्तान कॉपर। पिछले 5 साल से लगातार शेयर के अंदर तेजी है। 63 रुपीज़ का शेयर था, ज़बरदस्त भागा, 7.5 गुना पैसा करके दे दिया है। एक तरफ गिरावट है, एक तरफ तेजी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पर भी तेजी बनी थी ज़बरदस्त। 387 रुपये से शेयर गिरकर पहुंच गया था 200 रुपये के आसपास। उसके बाद फिर दोबारा से तेजी बनी है और शेयर आज की डेट में 547 रुपये के आसपास पड़ा है। ठीक है, तो सारा खेल क्या है? 547 रुपये पहुंच गया, एक दूसरा तेजी दिखाने के बाद गिरता चला गया। सारा खेल किस चीज़ का है? फ्यूचर के अंदर किस तरह की डिमांड। अब कॉपर की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। कॉपर की डिमांड कभी खत्म होने वाली है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉपर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, कितने जगह मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट आपके घर में हो सकते हैं। पानी निकालने के लिए जो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जंगल के अंदर भी, आपके घर के अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा इतनी सारी जगह हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, जो मैकेनिकल का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है। बड़े बड़े मोटर्स आपकी गाड़ियों के अंदर की बात करें, ठीक है, सभी जगह मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपके कूलर से लेके फैन से लेके सभी जगह किया जाता है। कॉपर का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वायरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कोई जगह ऐसी होगी जहां पर कॉपर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। और ग्लोबली कॉपर के रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसी कारण रेट बढ़ते जा रहे हैं। किस घर में फैन नहीं है और फैन खराब कब नहीं होता है? कुछ समय के बाद फैन खराब हो जाते हैं, मोटर खराब हो जाते हैं। तो कॉपर की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में हमेशा बनती रहेगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, आप देख सकते हैं टाटा स्टील की बात करें, उसके बाद एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम के भी प्राइस आप देखेंगे। मेटल सेक्टर के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है। अगर आप कोशिश करते हैं मेटल सेक्टर के बारे में जानकारी की, तो मेटल सेक्टर के अंदर लगातार तेजी ही तेजी बनी हुई है। आप उठा के देखिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको को आप उठा के देख लीजिए, उसके अंदर भी तेजी 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 देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, वेदांता की बात करें, और भी जो भी मेटल वाली कंपनी है, इवन कि आप सिल्वर को उठा के देख लीजिए। सिल्वर, जो सिल्वर माइनिंग वाली कंपनियां हैं उनको देखिए, गोल्ड वाली कंपनियां उनको देखिए उठा के, अच्छा खासा फायदा बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ तेजी है, एक तरफ गिरावट है। सेक्टर वाइज अच्छी खासी तेजी बनती है, लेकिन याद रखिएगा कॉपर की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, और 40% का कॉपर जो माइनिंग होती है वो यही कंपनी करती है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में एक खबर भी देखने को मिल रही है, कुछ ऐसे मोटर भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी वो इंडिया के अंदर नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, वो इंडिया के अंदर नहीं है, दूसरे देशों के अंदर अभी ये अभी इस तरह की सर्विस देखने को मिल रही है। कार्बन नैनो का इस्तेमाल किया जा रहा है मेटल कोयल की जगह। ठीक है, तो
उसमें क्या होगा, लगभग इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है या जब मोटर का वेट रहता है, मान के चले कि कोई मोटर है 20 किलो का, तो वो फिर वो 3-4 किलो का ही रह जाएगा वो, जब कार्बन नैनो की टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन वो भी उस समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। कितना समय लगेगा, इंडिया के अंदर आके कितना क्या कॉस्ट रहेगा उसका, ठीक है। बड़ी शानदार कंडक्टिविटी रहती है। वायर के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि हीटिंग कम, कंडक्टिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कम खत मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी, देखिए अगर कोई दूसरा वायर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम की जाएगी वायर में जाते जाते समय, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एसएल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। 1667 रुपये का भाव है। देखिए गिरावटें ढूंढिए इस शेयर के अंदर, जो बढ़िया मजबूत कंपनी उनके रिजल्ट्स देखने से अच्छा है उनके अंदर आप गिरावट ढूंढ लें तो बढ़िया बात रहेगी। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए सबसे पहले तो ऊपर अपने हाई से शेयर 2000 रुपये से थोड़ी सी गिरावट 1300 रुपये तक गया था, अब देखिए भाग गया है। जब गिरावटें होती हैं तब इन शेयर पे दाव खेलने में कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मजबूत कंपनियां हैं, लेकिन इनको गिरावट पर ही खरीदें तो अच्छी बात है। चलिए रिजल्ट्स में आपके साथ इसके शेयर कर देते हैं। दोस्तों बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले एसएल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स देखते हैं। 29,890 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 30,000 करोड़, उसके बाद 30,300 करोड़, उसके बाद 31,000 करोड़, अभी देखेंगे 33,872 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखते हैं, परफॉर्मेंस एकदम सुपर है। खर्चे अगर डिडक्ट करने के बाद, खर्चे निकालने के बाद अगर देखते हैं तो 7,412 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उससे पहले 6,500 करोड़ का था, उससे पहले 6,000 करोड़, उससे पहले 6,400 करोड़, उससे पहले 6,800 करोड़। तो परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अदर इनकम में हो चुका है नुकसान 571 करोड़ का, इसलिए प्रॉफिट गिर गया। रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के बढ़िया ही है, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पर 4,082 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नेट 4,082 करोड़ कम होता है क्या जी, कमी होता होगा, ठीक है। उससे पहले 4,200 था, उससे पहले 3,800 करोड़, उससे पहले 4,300, उससे पहले 4,500 करोड़। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करते हैं तो बढ़िया शानदार रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़िया शानदार है। अदर इनकम से नुकसान देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट घट गया है। रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के बढ़िया है, बस इसमें गिरावटें ढूंढिए आप। दोस्तों अगली कंपनी होगी IFCI लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में पहले भी कई बार चर्चा करी है, लेकिन आज चर्चा करना बनता है क्योंकि लगभग 16.91% की हिस्से यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं बोलेंगे, तेजी बन चुकी है। तो इस तेजी के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बड़ा मोटा पैसा कंपनी ने लगा के रखा है। एक होता है BSC, ऑलरेडी लिस्टेड है, एक होता है NSC। तो NSC के अंदर पहले से ही ऑलरेडी बड़ा पैसा, आने वाले टाइम में IPO आएगा तो इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसने बड़ा मोटा पैसा लगा के रखा हुआ है। चलिए कितना पैसा लगा के रखा है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कहीं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए यहाँ पर रॉकेट बन गया कंपनी का शेयर। NSC के IPO से क्या कनेक्शन है, इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं NSC में IFCI की हिस्सेदारी, इसकी सहायक कंपनी है जिसका नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में बोलेंगे SHCIL के जरिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSC में 4.4% की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी बड़ी यहाँ पर देखेंगे हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 25,000 करोड़ का मार्केट, यहाँ पर देखेंगे 25,000 करोड़ रुपए का माल यहाँ पर खरीदा हुआ है। कितना, 25,000 करोड़ का माल ओवरऑल मिला के यहाँ पर है, ठीक है। किसका, SHCIL का, ठीक है। तो बड़ी बात यहाँ पर देखने की, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्सेदारी की वैल्यू करीब इतने करोड़ रुपए है। NSC एनालिसिस शेयर में लगभग 2,285 रुपये थी, ठीक है। तो वैल्यू की बात करें तो इतनी थी, आप देख सकते हैं। चलिए IFCI की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 1 साल पहले 617 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 458, 414, 407 करोड़, उसके बाद देखिए 732 करोड़। तो शेयर के अंदर जो उछाल देखने को मिला है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और नेट प्रॉफिट भी देखिए 317 करोड़ का है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब आगे आप देखेंगे
29 जनवरी को याद रखेगा, 29 जनवरी को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन रिजल्ट से पहले ये तेज़ी बनी है, आगे कितनी 29 जनवरी तक कितनी तेज़ी बनती है उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। तो गिरावट देखने को मिल रही है 4680 जो भारत सेल है, ठीक है। उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ओला शक्ति के नाम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। घरों के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में एक एक बैटरी होगी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके आप स्टोर कर सकते हैं घर में, जो नॉर्मली आपके घर पे बैटरी रहती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर देखेंगे रोडस्टर एक्स प्लस रिसीव्स CMBR अप्रूवल फॉर इन हाउस 4680 जो कि इसकी कंपनी की बैटरी है, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल हैं कि कंपनी अभी यहाँ पर काम अपना स्टार्ट कर रही है। अब आगे कितना आउटपुट निकलता है, लेकिन हाँ दिखेगी काम कंपनी। ओला इलेक्ट्रिक ने 999 रुपये में लॉन्च किया रोजाना इस्तेमाल होने वाला नया प्रोडक्ट, नाम ओला शक्ति। घर पे इस्तेमाल, रोजाना इस्तेमाल होगा आपके घर पे, ठीक है। जैसे कि बैटरी आपकी रहती है वैसे ही बैटरी अब कंपनी ने लॉन्च किया। अब देखते हैं आगे जो स्टोरेज सिस्टम एनर्जी रेजिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल के अंदर जो भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा इन बैटरीज का, ये कितना आगे आने वाले टाइम में सक्सेस रहता है, किस तरह का रेशियो रहता है प्रॉफिट का, वो आगे देखने यहाँ पर होगा। और किस तरीके से कंपनी अपने जो सेक्टर के अंदर आगे बढ़ती है, आगे देखा जाएगा। कंपनी काम करके दिखाएगी तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर आपको मालूम ही क्या होगा। दोस्तों अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए कभी इसमें कोई डील वील की बात नहीं थी, जब शेयर 150 रुपये के आसपास था, बड़ी गिरावट है, लगातार डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहती थी। देखिए जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं, वो आप अपना लॉजिक दिमाग लगा सकते हैं। हाँ इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक नॉलेज पर्पज से देता रहता हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़े और ज्ञान बढ़ेगा तो आप डिसीजन खुद से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं वीडियो किसी शेयर पे बना रहा हूँ तो मैं आपसे खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जब भी कभी तेजी बनती है तो उसे थोड़े समय के लिए रुकिए, गिरावटें मिलती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए अभी कितने सारे शेयर गिरे हैं, मैं आपको 52 वीक लो शेयर की लिस्ट के नाम से कितने सारे गिरावट वाले शेयर बताता रहता हूँ। अभी आपका उनके अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे डरे हुए हैं, भागे हुए हैं, दूर हैं। अभी शेयर के अंदर लगातार तेजी ट्रेंड ऊपर का ही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट के बाद तेजी। अभी ऊपर इसने हाई कितना मारा था देखेंगे यहाँ पर 321, अभी कितना है 294। अभी 5 दिन के अंदर ही बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी। किस वजह से हुई थी यहाँ पर आप देखेंगे, एक डील होने वाली है ब्रेन कैट, देखेंगे यहाँ पर ब्रेन नहीं बोलेंगे, बैन कैपिटल डील, ठीक है। तो यह यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी के अंदर आता है तो फिर क्या होता है कि शेयर के अंदर तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर क्लैरिफिकेशन ऑन बैन कैपिटल डील रिपोर्ट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लैरिफिकेशन देखने को मिला, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिनाइंग डिले इन बैन कैपिटल डील, तो यहाँ पर कोई डिले नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। जिसकी वजह से आज यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, ठीक है। तो कोई उछाल या गिरावट है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, वैसे ही नहीं तेजी बन रही है। मार्केट कैप इसका देखिए कितना 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसके अंदर भी बड़ी गिरावट हुई थी, अब धीरे धीरे ऊपर की साइड में तेजी बन रही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कवर करेंगे काफ़ी सारे शेयर्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।